हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दैट मींस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये जो थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए हम यूज करते हैं। बात करते हैं इस थ्योरी की, तो इस थ्योरी को गिवन बाय दैट मींस एच बेथे एंड बी ब्लैक। एच बेथे एंड बी ब्लैक ने इस थ्योरी को दिया। अब हमें ये समझना है कि जो ये थ्योरी है इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं और इस थ्योरी की मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट जो इस थ्योरी का मेन पोस्टुलेट्स है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय लिगैंड्स। फर्स्ट जो आपको समझना है थ्योरी क्या कह रही है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इज सराउंडेड बाय लिगैंड्स। सेकेंड, ligands and metals treated as point charge, treated at point charge, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड टू टाइप्स आपके हो सकते हैं। कैसे? एक आपका निगेटिव लिगेंड्स हो सकता है। क्या हो सकता है? निगेटिव लिगेंड्स हो सकता है। अगला क्या हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है। और ये आपका क्या है? मेटल्स। क्या है? मेटल्स है। तो निगेटिव लिगेंड्स को अगर हम बात करें तो निगेटिव लिगेंड्स को ये थ्योरी ट्रीट क्या कर रही है? निगेटिव पॉइंट चार्ज। क्या कर रही है इस थ्योरी? निगेटिव पॉइंट चार्ज, इसको हम ट्रीट करेंगे निगेटिव पॉइंट चार्ज। और अगर लिगेंड्स आपका कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल्स है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट डाइपोल्स। क्या बोलेंगे? पॉइंट डाइपोल्स। ये हमारा पॉइंट डाइपोल्स होगा। और लिगेंड्स को निगेटिव पॉइंट चार्ज और मेटल्स को, वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर समझना, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्या ट्रीट कर रहे हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। जो लिगेंड्स है निगेटिव पॉइंट चार्ज है, न्यूट्रल लिगेंड्स होगा तो पॉइंट डाइपोल्स होगा, और मेटल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोलेंगे। और देन जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है थ्री की, हम थर्ड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि जो लिगेंड्स और मेटल्स की हम बात करें तो नो एनी इंट्रैक्शन, नो एनी इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? नो एनी इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स। लिगेंड और मेटल ऑर्बिटल्स के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता। तो अभी 3 पॉइंट्स की हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो क्या होता है? लिगेंड्स, दैट मींस सराउंडेड बाय लिगेंड्स। लिगेंड्स आपके क्या हो सकते हैं? निगेटिव लिगेंड्स, और क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल। निगेटिव लिगेंड्स को हम क्या मानेंगे? निगेटिव पॉइंट चार्ज। न्यूट्रल को क्या मानेंगे? पॉइंट डाइपोल्स। मेटल को क्या मानेंगे? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। बिकॉज यहां पर हमें क्या करना है? लिगेंड्स एंड मेटल को कैसे हमें ट्रीट करना है? एज ए पॉइंट चार्ज। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है? नो एनी इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। मेटल और लिगेंड ऑर्बिटल के बीच कोई इंट्रैक्शन नहीं होता। बिकॉज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? मेटल और लिगेंड का ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। बट यहां पे समझना है कि कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, fourth point, the attraction between metal and ligand is purely electrostatics, that means ionic bond form. आपको ये समझना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कह रही है कि लिगैंड और मेटल के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। दैट मींस क्या होता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और साथ में आप बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने जो पोस्टुलेट्स लिया है उसमें ओनली डी ऑर्बिटल्स को लिया है। क्या लिया है? डी ऑर्बिटल्स को लिया है। तो
मीनिंग क्या है यहां पर, एनर्जी ऑफ ऑल d orbitals are same in absence of ligand. Absence of ligands, that means d orbitals are degenerate. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपको ये फिफ्थ पॉइंट समझना है आपको कि एनर्जी ऑफ ऑल डी ऑर्बिटल्स। अब सीएफटी ने क्या किया, ओनली डी ऑर्बिटल्स को पार्टिसिपेट किया, तो एनर्जी ऑफ ऑल डी ऑर्बिटल्स आर सेम। कैसे होती है, सेम होती है इन अब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड के अब्सेंस में। दैट मींस डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। कैसे होते हैं, डीजनरेट, एक जैसे होते हैं। बट सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इन presence of ligand, in presence of ligand, the degeneracy of d orbital, in presence of ligand the degeneracy of d orbitals become ब्रेक्स। क्या हो जाती है इसकी डिजेनरेसी, ब्रेक हो जाती है। दैट मीन्स यहां पर हम बात करेंगे स्प्लिटिंग। दैट मीन्स यहां पर क्या बात करेंगे, स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स d orbitals split into two set of orbital, EZ and T2Z। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर आपको समझना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जब हम बात कर रहे हैं कि द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड कैसा होता है, अट्रैक्शन प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। एनर्जी ऑफ ऑल डी ऑर्बिटल्स कैसी होती है, सेम होती है इन अब्सेंस ऑफ लिगेंड्स। जब लिगेंड्स अब्सेंस है तो उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। दैट मींस डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डीजनरेट होते हैं। बट इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स बिकम ब्रेक्स। क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स d orbital is split into two set of orbitals, mainly यहां पर two set of orbitals, मेनली हम बात करते हैं टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। और वो सेट कौन से होंगे, EZ एंड T2G में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। EZ एंड T2G में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब नेक्स्ट आपको समझना है जो इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो आपके पास d ऑर्बिटल है वहां पर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ऑल पेयर्ड होंगे डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और साथ में आपका क्या होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कलरफुल होगा, और आपके जब आर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे कैसा होगा, कलरलेस होगा। नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो स्प्लिटिंग वेरी इंपॉर्टेंट टर्म होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की मीनिंग ये है कि मेरे पास क्या है, एक मेटल्स है, क्या है, मेटल्स है, और इसके अराउंड जो नंबर ऑफ लिगेंड्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। हाउ मेनी, 6। यहां पर जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब लिगेंड्स अब्सेंस थे तो जितने भी ऑर्बिटल्स थे वो कैसे थे, डीजनरेट थे। डी ऑर्बिटल कैसे थे, डीजनरेट थे। उनकी एनर्जी क्या थी, सेम थी। उनकी एनर्जी क्या थी, सेम थी। अब हम बात करते हैं जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसके नेम क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझना है कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 में भी कुछ भी जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। और ये कैसा ऑर्बिटल्स है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स है।
दैट मीन्स इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। जब लिगेंड्स आता है तो होता क्या है, आपको ये पता है लिगेंड्स के पास भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स मेटल की डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, और जो लिगेंड्स आ रहा है उसके ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होने लगता है, एक प्रोसेस जिसको हम क्या बोलेंगे, रिपल्सन। क्या बोलेंगे, रिपल्सन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगता है तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी, डी ऑर्बिटल की एनर्जी जो आपका अभी कैसा था, डीजेनरेट था, उसकी डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है, डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है। और उसकी एनर्जी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। उसकी एनर्जी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म और आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड्स आते हैं वो कहां पर आते हैं, एक्सिस पर आते हैं। कहां पर आते हैं, एक्सिस पर आते हैं। और इन अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं dx² - y² एंड dz² ऑर्बिटल आपका कहां पर होता है, एक्सिस में होता है। और जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन एक्सिस। ये 3 ऑर्बिटल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन एक्सिस, बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट्स होते हैं। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि जब बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट्स हैं और ये कैसे हैं, एक्सिस पर प्रेजेंट्स हैं, और जो लिगेंड्स आ रहा है कहां पे आ रहा है, एक्सिस पे आ रहा है। तो यहां पर जो एक्सिस पे आ रहा है वहां पर रिपल्सन क्या होता है, हायर होता है। वहां पर रिपल्सन क्या होता है, हायर होता है। तो 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जहां पर रिपल्सन क्या होता है, हायर होता है। यहां पर रिपल्सन क्या होता है, हायर होता है। दैट मीन्स dx² - y² एंड dz² की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और आप जो थर्ड 3 ऑर्बिटल्स होते हैं dxy, dyz एंड dxz, इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समझना मीनिंग यहां पर ये है कि जब एनर्जी डिक्रीज हुई है और इसको जो ऑर्बिटल्स बने हैं इनका नेम भी हमें देना है। ये ऑर्बिटल्स क्या है, जो 3 ऑर्बिटल का सेट मिला इसको हम T2G कहते हैं। और जो आपका 2 ऑर्बिटल का सेट मिला उसे क्या बोलते हैं, इजी बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को दैट मीन्स इस फिगर को और अच्छे से हम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी क्या है, सेम है। उनकी एनर्जी क्या है, सेम है। दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। कंडीशन क्या है, इन अब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, इन अब्सेंस ऑफ लिगेंड्स। यहां पर एनर्जी कर्व दिखाया गया है। जब यहां पर क्या होगा, लिगेंड होगा। जब यहां पर क्या होगा, लिगेंड्स होगा, तो दैट मीन्स लिगेंड का इफेक्ट होगा। तो देन हो क्या जाएगा, इसकी जो डीजेनरेसी है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और डी ऑर्बिटल्स आपका 2 सेट में ब्रेक हो जाएगा। एक आपका होगा T2G ऑर्बिटल और सेकेंड क्या होगा, इजी ऑर्बिटल। क्या होगा, T2G ऑर्बिटल और क्या होगा, इजी ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल्स में हम क्या देखेंगे, 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz एंड dxz। और जो आपका इजी ऑर्बिटल्स में हो क्या है, dx² - y² एंड dz²। मीनिंग ये समझनी है कि जो आपका ये बैरी सेंटर दैट मीन्स जो एनर्जी लेवल था, ये ऑर्बिटल्स कैसे थे, एक्सिस के बीच में थे, इसलिए इनमें क्या हुआ, रिपल्सन कम हुआ, इनकी एनर्जी लो हो गई। दैट मीन्स यहां पर एनर्जी क्या है, लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी। और ये ऑर्बिटल्स कहां पर हैं, हायर एनर्जी। कहां पर है, हायर एनर्जी, हायर एनर्जी में। तो ये क्या है, एनर्जी यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को कहां पर हम फिल करेंगे, लोअर एनर्जी में फिल करेंगे। और उसके बाद जब लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाएगा, हायर एनर्जी में जाएगा। और इनके बीच की गैपिंग जो होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जीरो से। यहां पर मेरी इंपॉर्टेंट टर्म आपको ये समझना है, ये क्या है, डेल्टा और ओ। ओ किस लिए यूज किया गया, ऑक्टाहेड्रल।
कुछ राइटर्स आप देखेंगे इसको जीरो बोलेंगे, कुछ क्या बोलेंगे, नॉट बोलेंगे, बट मेनली किसके लिए ओ यूज किया जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा ओ। इनके बीच की जो गैपिंग है मेनली हम डेल्टा ओ या डेल्टा जीरो बोलते हैं, तो ये गैपिंग है, दैट मीन्स एनर्जी की गैपिंग है। क्या है, एनर्जी की गैपिंग है। तो हम ये देखते हैं बैरी सेंटर से जो ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी में आए हैं, एक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी डाउन हुई है, -0.4, एंड कितनी इंक्रीज हुई है, 0.6। और जब हम बात करते हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो आपको ये समझना है, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स d orbital split into two set of orbital, that means T2z orbital and Ez orbital. This splitting is known as crystal field splitting. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दैट मीन्स अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और जब हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो देन हमें ये समझनी है, जो मेन टर्म है यहाँ पर समझना है मुझे कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग बोलते हैं इन फील्ड ऑफ लिगेंड्स। किसके प्रेजेंस में, लिगेंड के प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाते हैं। तो देन अदर वीडियोस आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।